मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यमुनानगर के सडोरा विधानसभा क्षेत्र में पावनी कला गांव में जनसंवाद कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याएं सुनी और इस दौरान सीएम ने घोषणा करते हुए कहा कि सडोरा विधानसभा के सबसे अधिक आबादी वाले 5 गांव की फिरनियों को पक्का किया जाएगा और इसके उपरांत अन्य गांव को भी अगले चरण में लिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने लोगों से सीधा संवाद करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार के अब तक के कुल 9 साल कार्यकाल में हर क्षेत्र में भरपूर विकास कार्य हुए हैं और वो भी पिछली सरकार की तुलना में काफी कम बजट में हुए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सडोरा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसंवाद में पुस्तकालय की मांग पर पालिका भवन में पुस्तकालय स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश में मिशन मेरिट के तहत पारदर्शी तरीके से पढ़े लिखे युवाओं को बिना सिफारिश के सरकारी नौकरियां मिल रही हैं, जिससे युवाओं का विश्वास बढ़ा है और वे लाइब्रेरीज और कोचिंग में सेंटर में जाकर पढ़ाई करने लगे हैं। वहीं हरियाणा एक हरियाणवी एक के मूल मंत्र और सबका साथ सबका विकास की अवधारणा के साथ ही पिछले 9 वर्षों से हर विधानसभा क्षेत्र में एक समान विकास कार्य करवाने की बात पर सडोरा विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने मोहर लगा दी, जबकि सीएम के जनसंवाद कार्यक्रम को सुनने के लिए जन सैलाब उमड़ा। हरियाणा के सहकारिता एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में देश की महिलाओं को नायाब उपहार दिया। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के द्वारा विधानसभा लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधि बढ़ेगा। वहीं मंत्री बनवारी लाल बावल स्थित कार्यालय पर बावल मंडल की महिला मोर्चा के बैठक को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम इस बात का परिचायक है कि भारतीय जनता पार्टी ने देश की महिलाओं के उत्थान और उसके सशक्तिकरण को सदैव ही प्राथमिकता दी है। कोई भी आदमी हो, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, बहुत ही अभद्रपूर्ण बात है। इसको हम महिला शक्ति कदापि भी स्वीकृति नहीं देंगे। वो एक सीएम होने के नाते अपने पद का मिसयूज कर रहे हैं और जिसका अधिकार हम किसी को नहीं देते हैं। इस चीज के लिए हम हृदय से उनको गुनहगार ठहराते हैं और हमेशा एक ही बात कहते हैं, महिला चाहे किसी भी पार्टी की हो, महिला महिला होती है। कोई भी आदमी हो, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, लेकिन महिलाओं का सम्मान जरूर करना चाहिए। और महिलाओं के बारे में जिस तरह की जो आपत्तिजनक शब्द उन्होंने कहे उसकी मैं निंदा करता हूं और उन्हें अपने गलती पर एहसास होना चाहिए। कोई भी आदमी हो, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, लेकिन महिलाओं का सम्मान जरूर करना चाहिए। और महिलाओं के बारे में जिस तरह की जो आपत्तिजनक शब्द उन्होंने कहे उसकी मैं निंदा करता हूं और उन्हें अपने गलती पर एहसास होना चाहिए। कोई भी आदमी यमुनानगर के डीपीएस स्कूल के वार्षिक उत्सव में पहुंचे पूर्व मंत्री और हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष राजीव बिंदल का कहना है कि हिमाचल में कांग्रेस की वर्तमान सरकार झूठी गारंटी देकर सत्ता में आई है। प्रदेश की 22 लाख महिलाओं को प्रति महीने 1500 रुपए दिए जाने का वादा किया गया था। पहले कैबिनेट में 1 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया था। वहीं 300 यूनिट फ्री बिजली दिए जाने की बात भी कही गई थी। आज इसमें से कुछ नहीं हुआ। कानून व्यवस्था ठप है, सड़कों का बुरा हाल है और सरकारी नौकरी भी नहीं दी गई है। और उन्होंने कहा कि गांधी परिवार और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भी यही झूठे वादे किए थे। अब हिमाचल की जनता परेशान है। पांच राज्यों में चुनाव हैं और भारतीय जनता पार्टी स्ट्रांग फुटिंग्स के ऊपर है, जिसमें जो हिंदी भाषीय राज्य हैं, राजस्थान भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और इसके साथ ही जो मध्य प्रदेश है
उसके अंदर हम रिटेन करेंगे। और जो बाघेल जी की स्थिति इस समय छत्तीसगढ़ में बनी है, वो किसी भी प्रकार का परिणाम ला सकती है। झज्जर में कांग्रेस विधायक गीता बुक्कल ने दावा किया कि 5 राज्यों के हो रहे विधानसभा चुनाव में राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस वापसी आ रही है और एमपी में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस वापस आ रही है। बता दें कि मिजोरम और तेलंगाना में भी बुक्कल ने कांग्रेस सरकार बनने का दावा किया है। बुक्कल बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ के उस बयान का जवाब दे रही थी जिसमें धनखड़ ने 5 राज्यों में भाजपा की सरकार बनने का दावा मीडिया के सामने किया है। पूर्व मंत्री ने कहा कि हमेशा कांग्रेस राजनीति के मुद्दे की राजनीति करती है। वहीं आपको बता दें कि जबकि भाजपा जुल्माबाजी से चुनाव लड़ती है, लेकिन अब समय है, अब जनता हर चीज को जानती है और परखती है। कि जिस तरह से पॉल्यूशन की वजह से इतना ज्यादा वायु प्रदूषण चारों तरफ फैला हुआ है, सांस लेना दूभर हो गया है और इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्वयं संज्ञान लिया है। बहुत ही चिंता का विषय है। इसमें जो है पहले ही जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो एनजीटी है, सभी को बहुत ही अच्छे ढंग से इसका संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे समय में केवल किसानों पर की पराली का विषय बनाकर उनके ऊपर ठीकरा नहीं फोड़ना चाहिए। बहुत सारी इंडस्ट्री है, फैक्ट्रीज हैं। जयपुर वापस आ गए। 'हरियाणा सरकार के 9 साल बेमिसाल पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने सरकार को घेरते हुए प्रेस वार्ता की और इस मौके पर कांग्रेस के सभी पदाधिकारी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा 9 साल बेमिसाल में नहीं बल्कि बदहाल हुआ है। और वहीं प्रेस वार्ता को लेकर हमारे संवाददाता मोनू पांचाल ने एनआईटी विधानसभा के विधायक कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा से खास बातचीत की। सुनिए। 9 साल और बदहाल, इसको लेकर के जिस तरीके से बीजेपी के जो 9 साल रहे उसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के जो विधायक है नीरज शर्मा ने उन्होंने किया और उन्होंने किस तरीके के जो बदहाल है फरीदाबाद या 9 साल सरकार की जो रहे हैं वो कैसे रहे हैं उसको लेकर के बातचीत करते हैं। जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है विधायक साहब, तो वो 9 साल बेमिसाल की जो लिखा हुआ है, तो कितने बदहाल है या 9 साल बेमिसाल है? देखिए, ये तो सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है, जुमलों की पार्टी है और सरकारी खर्चे पे जिस हिसाब से ये लोग झूठी वाई लुट रहे हैं, 9 साल बेमिसाल, उसका आज से पोल खोल अभियान शुरू किया है कि 9 साल हरियाणा बेमिसाल नहीं बदहाल है। उसी श्रृंखला में हमने और हमारे साथियों ने आज पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और उसमें सारे मुद्दों पर विस्तृत से चर्चा हुई। 2 मुद्दे मैंने भी रखे, शहर में कानून व्यवस्था का, ट्रैफिक जाम का, लोगों के स्वास्थ्य का, पोल्यूशन का भी उससे फर्क पड़ रहा है। दूसरा, जो नगर निगम का 209 करोड़ का घोटाला है, इतना त्याग तपस्या करने के बावजूद भी ये सरकार तथ्यों को छुपा रही है। किसको बचाना चाह रही है, ये प्रश्न है हमारा सरकार से। क्यों बचाना चाह रही है? मैंने विधानसभा में प्रश्न लगाया कि ये 100-200 करोड़ की पेमेंट किस किस अधिकारी ने करी है, तो उसके जवाब में आज आया कि टोटल 594 कलमे हैं, जिससे 209 करोड़ रुपया सतबीरा के खाते में गया और सिर्फ 2-4 अधिकारियों से पूछताछ हो रही है, जबकि इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 अधिकारियों ने चेक साइन करे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा सोनल गोयल ने 238 चेकों पे साइन करे हैं, भास्कर ने 196 पे करे हैं। और जो सबसे हैरानी वाला डेटा है वो ये है कि साहब
43 कलमें ऐसी हैं जिससे 20 करोड़ की पेमेंट होगी, इसका रिकॉर्ड ही नहीं है। चेक नंबर बता रही है सरकार विधानसभा में, बैंक का नाम बता रही है, अमाउंट बता रही है, ये नहीं बता रही किस अधिकारी ने साइन किए, किसके कहने पे करे। तो क्या तो जांच होगी, क्या जांच का हासिल निकलेगा। पर मैं ऐसे अधिकारियों से और भाजपा के नेताओं से कहना चाहूंगा, जितने दिन सुख की बंसी चैन बजानी है बजा लो। 50 हफ्ते की सरकार रह गई, कांग्रेस की सरकार बनने के बाद आप सबके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कहीं ना कहीं जिस तरीके से 200 करोड़ का मामला उठता है तो विधायक साहब देखा जाता है कि दो सवाल है। पहला सवाल तो ये है कि सरकार कहती है कि हमने जो मेन मुख्य आरोपी था उसको हमने अरेस्ट कर लिया है, इस तरीके से कहते हैं 200 करोड़ के मामले में। उसके ऊपर जो आरोप भी लगाए जाते हैं कि जिस तरीके से गाड़ियां दी गई हैं कुछ मंत्रियों को, नेताओं को, या टूर बनाया गया है, कितनी सच्चाई है इसको लेकर? 100% सच्चाई है। आपने 209 करोड़ रुपए सतवीरा के अकाउंट में दिए और मैं तो कह रहा हूं सरकार जांच करने में अक्षम हो। सतवीरा के सिर्फ बैंक अकाउंटों की डिटेल मेरे को दे दे, क्योंकि आरटीआई में भी नहीं मिल सकती। आप नहीं ले सकते किसी की व्यक्तिगत जानकारी। मैं 3 दिन में सरकार को जांच में हर तरीके से सहयोग करने को तैयार हूं कि सतवीरा ने वो पैसा कहां यूज किया, किस तरीके से निकाला। सिर्फ 72 घंटे का समय चाहिए। ये सरकार जांच ही नहीं करना चाहती, क्योंकि इनको पता है हम ईमानदारी से जांच करेंगे तो ये सतवीरा का भूत इनके मंत्रियों के घर में घुसेगा, इनके विधायकों के घर में घुसेगा, इनके कार्यकर्ताओं के घर में घुसेगा, इनके चहेते अफसरों के घर में घुसेगा। कोई भी अछूता नहीं है सतवीरा के भूत से। हमाम में ये सब के सब नंगे हैं। तो कहीं ना कहीं 9 साल के 9 जो बेमिसाल जो बताए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी कहती है कि पूरे फरीदाबाद में, पूरे हरियाणा में विकास की लहर है, विकास की गंगा बह रही है। तो किस तरीके से देखते हैं, क्या वाकई में ही जो है विकास हुआ है? नहीं, गलत कह रही है भाजपा। विकास की गंगा नहीं, विकास का समुंदर बह रहा है। आपको समुंदर में जाने के लिए कोई गोवा जाने की जरूरत नहीं, कोई मॉरिशस जाने की जरूरत नहीं। फरीदाबाद में कई जगह ऐसी हैं जहां पानी सड़ के हरा हो चुका है। पहले भी एक हरा समुंदर था, मैं उसके बीच में से चला, वो ठीक कराया। अब दोबारा फिर कई हरे समुंदर बन गए हैं। तो ये तो सरकार झूठ कह रही है कि वो विकास की गंगा बहा रही है। भाजपा सरकार विकास का समुंदर बहा रही है, हरे रंग का समुंदर बहा रही है। और फरीदाबाद की जनता को बिना पैसे के ही गोवा जैसा हरा पानी देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं सरकार ये भी कहती है कि बिगड़ पर्ची और बिगड़ खर्ची के भी जिस तरीके से नौकरियां जो है सरकार देने का काम कर रही है। साहब, इन्होंने रेडी वालों को नहीं छोड़ा। डबुआ सब्जी मंडी फड़ घोटाला, उसके अंदर आप देखें कि बिना पर्ची खर्ची के काम हुआ है कि नहीं हुआ। और दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, राम राम जी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा गया है कि 9 साल 9 बेमिसाल के जो दावा जो कर रही है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस लगातार पोल खोलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है कि जो विकास है वो पूरे विकास जो है अच्छी तरीके से नहीं हो पाए हैं। जगह जगह कॉलोनियों में पानी भरे हुए हैं और 200 करोड़ का घोटाला है, उसका भी उजागर करने की बात यहाँ पर कह रही है। और साथ ही साथ कांग्रेस ने ये भी कहा है कि बीजेपी के खिलाफ अब मोर्चा इन्होंने खोल दिया है। फरीदाबाद से हर खबर के लिए मोनू पांचा। पंजाब में लगातार जलाई जा रही पराली के कारण पंजाब के पड़ोसी राज्य हरियाणा में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। और हालांकि हरियाणा में प्रशासन के किसानों को जागरूक करने पर अंबाला में काफी हद तक किसानों ने पराली जलानी कम कर दी है, लेकिन पंजाब के साथ बिल्कुल होने के कारण यहां पर प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। और अंबाला के अस्पतालों में सांस व एलर्जी के पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं। और अंबाला के उप सिविल सर्जन संजीव सिंगला ने बयान देते हुए कहा कि उन्होंने लोगों को इससे बचाव के लिए भी उपाय बताए हैं। वहीं स्थानीय निवासियों को भी सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही है, साथ ही एलर्जी की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। प्रदूषण जो अंबाला में इसमें स्थिति है काफी हद तक नियंत्रण में है। फिर भी है कि जो पराली जलाई जाती है या फिर हमारे जो नेबरिंग स्टेट है, अगर पंजाब में या फिर कहीं पे भी जलाई जाती है तो उसका प्रदूषण का जो इफेक्ट है या प्रभाव है हमारे यहाँ पे भी आता है। इसी कारण से जो मरीजों की संख्या है
उसका भी उसमें बढ़ोतरी होती है। और अगर पंजाब के पेशेंट हमारे यहाँ पे आते हैं तो उनमें भी बढ़ोतरी हुई है। और जैसे कि अगर अम्बाला में, लेकिन यह है कि पराली नहीं जलाई जा रही है, पर प्रशासन द्वारा कंट्रोल किया गया है। ऐसा है, अम्बाले में पराली नहीं जल रही है, पंजाब में नजदीक पड़ता है, उसके पास उसका असर अम्बाले में पड़ रहा है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है और आंखों में जलन हो रही है। बाकी पंजाब में ज्यादा पराली जलाई जा रही है। कैथल में AQI 400 पार पहुंच चुका है, जिससे बुजुर्गों को सांस लेने में काफी परेशानी हो रही है। सरकारी हॉस्पिटल की बात करें तो अस्पताल में रोजाना सांस के रोगियों के 100 से ज्यादा OPD आ रही है। झज्जर के मॉडल टाउन में रहने वाले एक परिवार डाक विभाग की लापरवाही का शिकार हुआ। शिकायत के बावजूद पीड़ित परिवार की कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। पीड़ित परिवार ने बताया कि उनका बेटा गोवा में रहता है। वो हर साल अपने माता पिता के लिए गर्म कपड़े व अन्य सामान पार्सल से भेजता है। वहीं आपको बता दें कि उनके बेटे ने गर्म कपड़े व अन्य सामान डाक के पार्सल से भेजा था, लेकिन जब बेटे की तरफ से भेजे गए पार्सल के 2 डिब्बे घर पहुंचे तो उसमें एक डिब्बे का सामान बदला हुआ पाया गया। वहीं पीड़ित परिवार ने ये का कहना है कि वो शिकायत लेकर डाक विभाग भी गए थे, लेकिन वहां के अधिकारियों से भी मिले थे, लेकिन वहां पर उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। पीड़ित परिवार ने सुनवाई की गुहार लगाई है और बदला हुआ पार्सल उसे ढूंढकर निकाला जाए ये कहा है, और जो भी कर्मचारी इस मामले में दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब हमारा लड़का ऐसे गोवा और उसने हमारे परिवार के लिए हर साल भेजता हो दिवाली पर कपड़े, गर्म कपड़े से, और भी कुछ महंगे आइटम थे इस डाकखाने से भी। और तो उसमें 1-2 डब्बे थे, 2 डब्बे में, 1 डब्बे में तो सही सामान निकला है और 1 डब्बे में यो औरंगा सही हो आपके सामने दिखा दिया मैंने निकाल के ना। और जो वो लड़का जो रहता है जिसके पास है, उसका लड़का और उसकी बहू रहती है ऑस्ट्रेलिया में, तो वो अपने लड़के के पास, उसकी बहू के पास गई थी। वहाँ ऑस्ट्रेलिया का सामान था बहुत कीमती। यो अड़ंगा लिखड़ा बेटा, और कुछ नहीं लिखड़ा। जो सामान था वो मिल ही नहीं। किसने भेजा था? बेटे ने भेजा था। कहाँ रहता है? गोवा में। झज्जर लघु सचिवालय में हरियाणा के ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। सफाई कर्मचारी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने और 26,000 वेतन की मांग पर अड़े हुए हैं। इसी कड़ी में आज सभी कर्मचारियों ने लघु सचिवालय पर इकट्ठा होकर हरियाणा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। और इस दौरान ग्रामीण सफाई कर्मचारी के सचिव संदीप ने बताया से मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि हरियाणा सरकार सफाई कर्मचारियों की मांगों को दरकिनार कर रही है। आठ तारीख को हमारी यानी कि कल बीते हुए कल हमारी सरकार के साथ वार्तालाप तय हुई थी और ये वार्तालाप भी काफी लंबा समय इन्होंने दिया था सरकार ने हमारे को, लेकिन लंबे समय के बावजूद भी सरकार की जो मंशा है, जो नीयत में जो खोट है, वो हमको पहले सूझ भी रहा था और उन्होंने स्पष्ट भी कर दिया। अचानक से उन्होंने वार्तालाप को कैंसिल कर दिया। पीए ने मंत्री के पीए ने बताया कि हम इस वार्तालाप को दीपावली के बाद करेंगे। चलो मानते हैं एक टाइम पे उनको कोई अर्जेंट काम हो सकता है, कोई मीटिंग हो सकती है, लेकिन वो जब वार्तालाप स्थगित करे तो अगली तारीख भी उन्होंने देनी चाहिए थी। हमको अभी तक कोई अगली तारीख भी नहीं दी।
कैथल में हरियाणा सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले हजारों की संख्या में लघु सचिवालय परिसर में इकट्ठा हुए कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर आक्रोशित होते हुए नारेबाजी की और कर्मचारी नेताओं ने पत्रकारों से बातचीत कर बताया कि सरकार वादा खिलाफी का कर्मचारी विरोधी नीतियों पर काम कर रही है। जहां कर्मचारी नीतियों के ऊपर फैसला सरकार को सही समय से लेना चाहिए, अब लेट लतीफी कर रही है। 3 साल से काम कर रहे कच्चे खिलाड़ियों माफ कीजिएगा कि कच्चे कर्मचारियों के वेतन ना करके उनके साथ वादा खिलाफी की गई है और दूसरी तरफ समान वेतन के मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार से सरकार हरियाणा कौशल रोजगार के माध्यम से नौजवानों को भर्ती कर उनके भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। हमारी मांग है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम को रद्द करके पक्की भर्ती होनी चाहिए ताकि जिसे भी रोजगार मिले वो बेहतरीन सेवाएं दे सके। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर सभी 22 के 22 जिलों में केवल कच्चे कर्मचारियों के मांग मुद्दे पर एक मांग पत्र जिला उपायुक्त के माध्यम से हरियाणा सरकार को दे रहे हैं और ये प्रदर्शन करके हम ये ज्ञापन दे रहे हैं। इस ज्ञापन के माध्यम से हमारी मांग है सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की कि जब से सरकार आई है 9 साल से लगातार ऐसी नीतियां लागू कर रही है जिसके अंदर आउटसोर्सिंग ठेका पर था हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड। हरियाणा महिला आयोग के चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने सोनीपत के जिंदल यूनिवर्सिटी में पहुंचकर छात्र छात्राओं की निजी जिंदगी में दखलंदाजी और आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ शिकायत पर संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई की अनुशंसा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से की है और साथ ही केंद्र और राज्य सरकार से भी इस मामले में हस्तक्षेप कर उचित कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं महिला आयोग अध्यक्ष ने बताया कि यूनिवर्सिटी में न केवल एक डेटिंग ऐप के जरिए छात्र छात्राओं की निजी जिंदगी से एक महिला प्रोफेसर शमीना दिलबई द्वारा खिलवाड़ किया जा रहा है बल्कि यूनिवर्सिटी में देश विरोधी गतिविधियों को भी सरेआम बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें यूनिवर्सिटी की एक महिला प्रोफेसर की पूरी मिलीभगत के पूरे सबूत उनके पास हैं, जिसमें बताया गया कि कैंपस में हमास और पॉलिटिशियन के समर्थन में कैंडल लाइट जलाई गई और देश विरोधी गतिविधियां आयोजित की गई। इसके साथ ही चेयरपर्सन ने बताया कि पिछले दिनों जेएनयू दिल्ली के एक प्रोफेसर भी यूनिवर्सिटी कैंपस आए थे और उन्होंने देश विरोधी व्यक्त खुले मंच पर दिए। बता दें कि चेयरपर्सन ने कहा कि उनके पास पुख्ता सबूत है और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को मिलकर इन सभी देश विरोधी गतिविधियों के बारे में बात की है और दोषी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी बात कही है। पिछले दिनों एक केस एक स्कूल का हुआ था, उसको देखते हुए मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे ट्विटर आईडी पे टैग किया और मुझसे सहयोग मांगा है। उस चीज को जब हमने देखा कि इतने सारे स्टूडेंट्स हमारे को वो कर रहे हैं, तो जब मैंने अपने सोर्सेज से मामला पता किया तो ये पता लगा कि उन बच्चों के साथ कुछ डेटिंग ऐप को लेकर प्रॉब्लम है। पलवल में त्योहारी सीजन को देखते हुए जिला पुलिस अलर्ट मोड पर है। चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मचारियों की तैनाती की गई है। वहीं पलवल एसपी डॉक्टर अंशु सिंगला के नेतृत्व में हाथीन क्षेत्र में पैदल मार्च निकाला गया। इस अवसर पर पलवल एसपी ने हाथीन क्षेत्र के लोगों, व्यापारी और महिलाओं से भी मुलाकात कर जिले में क्राइम पर अंकुश लगाने के लिए जिला पुलिस का सहयोग करने की अपील की है और इस अवसर पर उनके साथ हाथीन डीएसपी सुरेश बडाना भी मौजूद रहे। डॉक्टर अंशु सिंगला ने कहा कि त्योहारी सीजन को देखते हुए जिले के सभी थाना और चौकी प्रभारियों को निर्देश दिए गए और वो अपने अपने क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से भीड़ भाड़ वाले बाजारों में नियमित रूप से गश्त करें।
संतुष्ट, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन है उनसे, जो लोकल जो लीडर्स हैं उनसे बड़े संतुष्ट नजर आए और उन्होंने कहा जी हम बड़े खुश हैं, हमें महिलाओं ने कहा बड़ा सेफ फील करते हैं। इस दौरान जो ऑटोज़ पे यूनिक नंबर लगाया गया है और 112 उसकी जानकारी भी दी गई और बहुत ही कोऑपरेटिव लोग हैं। इन्होंने प्रॉमिस किया है कि हम, वैसे तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो हम पालना कर रहे हैं जो ट्रैफिक के